अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज की क्लास में जो है हमने चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। और थ्री के चंद ही न्यूमेरिकल्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और एग्जाम्पल्स तो कुछ खास नहीं है हमारे पास, तो हम सिर्फ इसके एक्सरसाइज पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 से कहते हैं बेटा, 3.1 के अंदर आपसे कि a car weighing 9,800 Newton is moving with a speed of 40 kph। ये गाड़ी का वेट कितना दे दिया आपको? गाड़ी का वेट दे दिया गया 9,800 न्यूटन। फाइन। अच्छा, इससे मास निकालना है, तो मास कैसे निकलेगा? W/G से। तो ये क्या हो जाएगा? 9,800 डिवाइडेड बाय 9.8, दैट इज इक्वल्स टू 1,000 किलोग्राम। ठीक है। आपसे लिखते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ LHR, इनिशियल स्पीड कितनी है? 40 kph। VI आ गया मेरे पास 40 kph मल्टीप्लाई बाय 1,000 डिवाइडेड बाय 3,600। जब इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, सो ये बनेगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा जनाब, उसके बाद आगे लिखते हैं कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स। डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? डिस्टेंस हो गया मेरे पास 50 मीटर्स। व्हाट वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो रिक्वायरमेंट में क्या है? रिक्वायरमेंट में हमारे पास है एवरेज रिटार्डिंग फोर्स, एफ चाहिए बच्चों। तो कोई मसला नहीं, आइए आप निकाल लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों। अच्छा, कम्स टू रेस्ट, तो इसका मतलब होगा कि VF क्या हो रहा है? 0 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला हमारे पास होता है F=ma। अब ए को निकालने का आसान तरीका, जब VF और VI दिया हुआ और एस दिया हुआ हो, तो ए को निकालने का आसान तरीका होता है हमारे पास क्या, कि A=VF² माइनस VI² अपॉन 2S। ठीक है। सो नाउ इट विल बी, क्या बनेगा? ये बनेगा F=m × VF² माइनस VI² अपॉन 2S। ठीक है। नाउ जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। सो द वैल्यूज आर F=, m कितना आया बच्चों? m आया मेरे पास 1,000। VF 0²। VI 11.11 का स्क्वायर। ठीक है। एंड 2S मीन्स 2 × 100। फाइन बच्चों। सो ये क्या हो जाएगा? F=1,000। सही है। उसके बाद ये बनेगा 0, तो खत्म हो जाएगा, माइनस ये बनेगा 123.45 डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा बच्चों? 2 × 50 है ये। 2 × कितना है बेटा? ये 50 है। तो 2 × 50 कितना हो जाएगा? 100। सो ये दो जीरो से दो जीरो क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है। और एक डेसिमल प्लेस आगे चला जाएगा। सो आंसर शुड बी F=, -1234.5 न्यूटन। ये मेरे पास जो है
एक परफेक्ट फोर्स का आंसर आ गया। सही है बेटा। तो ये फोर्स का आंसर आ गया मेरे पास। फिर चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जाता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं बच्चों आपसे क्या, कि जनाब हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन। हेलीकॉप्टर का वेट कितना आ गया? हेलीकॉप्टर का वेट आ गया 3920 न्यूटन। ठीक है, सेम स्ट्रैटेजी क्या, कि पहले मास निकाल लोगे। मास कैसे निकलेगा? M = W/G से। 3920 डिवाइडेड बाय 9.8, सो दैट विल बी 400 किलोग्राम। ठीक है, क्या होगा बच्चों? 400 किलोग्राम। उसके बाद कहते हैं कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। असेंडिंग अप, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक्सीलरेशन कितनी है? पहले पार्ट में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की क्या आ गई बच्चों मेरे पास? एक्सीलरेशन है। पहले पार्ट में एक्सीलरेशन आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। दूसरे पार्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड की। तो मैं मान सकता हूँ ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन कैसी बच्चों? जीरो। सही है। सो द रिक्वायरमेंट्स आर नाउ, ये कह रहे हैं जब हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है ना बेटा, तो दोनों सूरत हाल में बता दो फोर्स कितनी होगी। दोनों सूरत हाल मतलब क्या? कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है तब भी बताओ, और कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तब भी बताओ। ठीक है, सो आइए निकाल देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। क्या होगा बेटा हमारे पास ये? देखो, दो फोर्सेस हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, तो उस पे लाइक मैं अगर एक रफ सा हेलीकॉप्टर बनाऊं आपके सामने, कि जनाब लेट सपोज मेरे पास एक रफ सा हेलीकॉप्टर क्रिएट करें बच्चों। सो ये हेलीकॉप्टर, सही है। अब लेट सपोज बेटा, तो अपवर्ड इसको, इसकी इंजन की फोर्स लेके जा रही है, और डाउनवर्ड इसका कौन है? वेट है। फोर्सेस दोनों लग रहे हैं। जब दो फोर्सेस लगती है ना एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हम निकालते हैं नेट फोर्स। और नेट फोर्स कैसे निकलती है? कि दोनों फोर्सेस को ऐड करके, ऐड तो करेंगे बट द डायरेक्शन आर अपोजिट, दैट्स व्हाई हम क्या, कैसे लिखेंगे इस चीज को? हम लिखेंगे भाई कि नेट फोर्स जो है ना, वो बराबर होगी कैसे? क्योंकि ऊपर जा रहा है इसलिए F - W होगा। ठीक हो गई बात यहाँ तक? नेट फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एम ए होती है। M = F - W। तो एम कितना है मेरे पास? एम मेरे पास है बच्चों, या एफ निकालना है। एफ कैसे निकलेगा? एफ निकलेगा MA + W करके। ठीक है। सो मेरे पास एम कितना है बेटा? एम मेरे पास है 400 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी है? 2 है। वेट कितना है? 3920 न्यूटन है। सो दैट विल बी F = 4720 न्यूटन। ठीक है, ये आ गया। कब? जब एक्सेलरेशन मेरे पास होगी कितनी मेरे बच्चों? एक्सेलरेशन मेरे पास होगी हाउ मच? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही सेम सिनारियो मैं ऐसे भी क्रिएट करता हूँ बच्चों के लिए बेटा, यही सेम सवाल है। ठीक है, लेकिन जब ये सेम सवाल है ना, तो बस फर्क कितना आ गया? फर्क ये आ गया कि मेरे पास जो फोर्स, सब कुछ वैसे ही है, एज इट इज है। ठीक है, बस मैंने अपने कॉमन सेंस से मान लिया था कि इंस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन कैसी होगी? जीरो होगी। इसलिए F = क्या हुआ? सेम, सब कुछ सेम है बेटा। MA + W। सिर्फ क्या होगा हमारे पास? मास कितना है? 400। अब चूंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और मैंने अवेयर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन इज जीरो, सो एक ही जगह क्या हुआ? जीरो आ गया। यहाँ पे आया 3920। ठीक है, 400 × 0 क्या होगा? जीरो हो गया। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई? 3920 न्यूटन आ गई। और ये भी जीता जागता सबूत है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स बराबर होती है। तो आप देखें, वेट भी यही था, अपवर्ड फोर्स भी यही आ गई। तो अभी हमारे पास एक बिल्कुल ऑथेंटिक बात हो गई। ठीक है, तो ये होगा हमारे बच्चों, दो सवाल हो गए हमारे इस तरीके से। खैर, फिर चलिएगा आगे मजीद बात करते हैं बेटा आपसे।
थर्ड क्वेश्चन इज, ये रहा, ये सवाल भी हो गया, वन भी हो गया बच्चों, टू भी हो गया बच्चों, ठीक है। थर्ड की बात करते हैं कि 100 ग्राम बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ 10 किलोग्राम गन विद स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ द गन। यानी किसी किसी बुक में 100 है, किसी किसी बुक में 1000 है, तो सवाल का मौजूद देख लीजिए, जो भी वैल्यूज हो आपको आनी चाहिए। कह रहे हैं 100 ग्राम की जो है वो बुलेट है, 10 किलोग्राम की गन से फायर हो रही है 1000 मीटर पर सेकेंड तक। जिसने अगर फायर भी जिंदगी में किया है तो उसने देखा होगा कि हर बार आपका हाथ जो है वो पीछे की तरफ हटता है, हर फायर करने पर वो हाथ का पीछे हटना बेसिकली कहलाता है रिकॉइल ऑफ द गन। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं बेटा आपसे, ताकि यही कर लेते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा वरना। क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 स्टार्ट लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, क्या कुछ हमें गिवन है। पहली बात बच्चों मेरे, कि M1 कितना है। M1 मेरे पास है बेटा 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब होता है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक का मास कितना है, 12 किलोग्राम, नहीं सॉरी 10 किलोग्राम। गन का मास 10 किलोग्राम। अच्छा, अभी फायर नहीं किया, जब फायर नहीं किया तो U1 U2 दोनों क्या होगा, जीरो होगा। और आपको बुलेट की वेलोसिटी दे दी गई कितनी बच्चों, हमारे पास 1000 मीटर पर सेकंड। सही है। आपको चाहिए बच्चों क्या, आपको चाहिए रिकॉइल। रिकॉइल मतलब गन की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग, यानी कि V2 चाहिए। V2 चाहिए, तो V2 का फॉर्मूला क्या होगा। V2 का फॉर्मूला होता है बच्चों मेरे पास M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 क्या होगा बच्चों, V2 होगा। ठीक है, हम यहाँ देखें तो M1 मेरे पास 0.1 है, ये भी जीरो है। ये मेरे पास 10 है, ये भी क्या है बच्चों, जीरो है। ये मेरे पास 0.1 है, ये मेरे पास कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है, और इसके अलावा ये मेरे पास क्या है बच्चों, 10, ये आ गया V2। फाइन। उसके बाद फिर चलें आगे, सो ये बनेगा 0 इक्वल्स टू, डेसिमल के बाद एक डिजिट, तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। ये रूल है मैथमेटिक्स का। 100, ये क्या बनेगा, 10V2 बच्चों। सही है, 10V2 प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा, -10V2। ये हो गया -10V2 इक्वल्स टू क्या बेटा, 100। -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो हमारे पास बच्चों आंसर क्या आया V2 का, V2 का आंसर आया -10 मीटर पर सेकेंड। सही है। एंड दिस माइनस शोज व्हाट बच्चों मेरे, दिस माइनस शोज, ये माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन शोज रिकॉइल ऑफ द गन। रिकॉइल मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है गन की, है बुलेट निकलेगी फॉरवर्ड, गन हटेगी बैकवर्ड, तो ये शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, ये हो गए आपके 3 सवाल। फिर चलिए आगे, नंबर 4 की बात करते हैं बेटा आपसे। नंबर 4 में कहा जा रहा है, ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। नंबर 4 में कहा जा रहा है, मशीन गन फायर बुलेट per second into a target. Each bullet weighs 20 gram and had a speed of 1500 meter per second. Find the necessary force to hold the gun in the position. मशीन गन से फायर करना हर किसी के बस की बात नहीं होती बेटा। ठीक है, सो हर किसी के बस की बात नहीं होती मशीन गन से फायर करना। मशीन गन से फायर करने के लिए बड़ी एक, हमें जो है ना वो फोर्स चाहिए होती है बच्चों। जब फोर्स चाहिए हमें मशीन गन से फायर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है अब वही फोर्स में निकालनी है। तो हमें फोर्स निकालनी है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आइए जनाब आपको बताते हैं। 10 बुलेट फायर हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर, 10 बुलेट फायर हो रही हैं 1 सेकंड के अंदर हमारे पास। ठीक है,
और 1500 मीटर पर सेकंड से हर बुलेट निकल रही है। एक बुलेट का मास कितना है? 20 ग्राम है। तो बताओ मेरे बच्चों, कितनी फोर्स से हमें इसको पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर ठीक ठाक रिएक्शन हो रहा होगा हमारे हाथ के ऊपर, या जो भी जिसपे सपोर्ट दिया हुआ है व्हील्स के ऊपर रिएक्शन हो रहा होगा, या स्टैंड लगा स्टैंड पे रिएक्शन हो रहा होगा, फिर पकड़ना तो पड़ेगा ना उसको, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आइए जनाब। आइए जनाब, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। कहा जाता है कि सबसे पहली चीज क्या थी? नंबर ऑफ बुलेट्स। नंबर ऑफ बुलेट्स कितनी आ गई बेटा? 10 बुलेट्स आ गई हमारे पास। सही है। इसके अलावा अभी फायर नहीं किया, तो वी आई क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड। फायर हो रही है, तो फायर होने की स्पीड कितनी है? 1500 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट का मास है 20 ग्राम। कैन यू डिवाइड दिस विद 1000? सो आंसर शुड बी 0.02 किलोग्राम। टाइम लग रहा है मेरे बच्चों पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड का। सो आपसे पूछा जा रहा है बच्चों, ये बता दीजिए कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन द राइट पोजीशन ना। सो एफ चाहिए मुझे, एफ। ठीक है, जब मुझे एफ चाहिए, तो मैंने ना क्लास में करवाया होगा किसी और तरीके से सवाल ये वाला, लेकिन एक बड़ा आसान मेथड हमारे पास है कि हमें पता है फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू लीनियर फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट पे होता है। अब मेरे पास एक से ज्यादा बुलेट्स हैं, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया बच्चों? एन लगा दिया। फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है। हम जब एप्टीट्यूड की क्लासेस लेते हैं ना, तो वहां पर ही बच्चों को ट्रिक बताते हैं, तो आपने यहाँ भी लगा दिया, कोई मसले की बात नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? फोर्स चाहिए। सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। जब सब हमारे सामने मौजूद है, तो जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज। तो हमने क्या लिखा? एफ इक्वल्स टू एन। मोमेंटम का मतलब होता है क्या? चेंज ऑफ मोमेंटम का एम वी एफ माइनस एम वी आई अपॉन टी। ठीक है, सो ये क्या बनेगा? एफ इक्वल्स टू एन कितना है बेटा मेरा? 10 है। ठीक है, और 0.02 हम मैम कॉमन भी निकाल सकते थे बाय द वे, वो भी आप कर सकते हैं। 0.02 मल्टीप्लाई बाय 1500 माइनस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 0। और टाइम इज हाउ मच? टाइम इज 1। ठीक है, ये सब जीरो हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो वही वाली बात कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 15 इंटू 2 कितना बनेगा? 30 बनेगा। 30 इंटू 10 कितना हो जाएगा? सो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 30 इंटू 10 300। तो आंसर कितना आया बच्चों? 300 न्यूटन की फोर्स रिक्वायर होगी 10 बुलेट्स को फायर करने के लिए। सही है बेटे, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो 4 सवाल हो गए। ये ने बच्चों 4 सवाल होगा, आंसर भी देख लें। 300 न्यूटन आया हुआ है हमारे पास। सही है। 5वां सवाल देखिएगा। 5वां सवाल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा सवाल जो है ना, इसमें तो 5वां। आप एक तो पुरानी बुक का सवाल है, नई बुक में भी आ गया, लेकिन जो है वो बहुत मैसिवली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान से देखिएगा। हर कॉलेज वाले, हर कोचिंग वाले सवाल देते हैं वाला। सवाल की नौयत क्या है? सवाल की नौयत ये है कि कहते हैं बच्चों कि लाइक हमारे पास एक बुलेट फायर हुई, ब्लॉक का टारगेट कर रहे हैं। ब्लॉक सामने हैंग हुआ हुआ है किसी एक लॉन्ग कॉर्ड से। ठीक है, उसमें जो है मेरे पास जो क्या कहते हैं, मास ऑफ बुलेट है, वो है क्या? 50 ग्राम। M1 कितना आ गया बच्चों? 50 ग्राम आ गया। व्हेन यू डिवाइड दिस विद 1000, सो आंसर शुड बी 0.05 किलोग्राम। ठीक है, और जो हमारे पास M2 है, M2 है 10 किलोग्राम का। M2 कितने का? 10 किलोग्राम का। ठीक है, सो अब क्या होगा कि अभी एम्बेड हो रही है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, इसमें ये ब्लॉक हैंग हुआ हुआ था सीलिंग से ना, और इसमें आके बुलेट जो है वो स्ट्राइक करती है अगर, और बुलेट इसमें एम्बेड हो गई। बुलेट क्या हो गई? इसमें एम्बेड हो गई। और जब बुलेट जैसे ही एम्बेड हुई इसके अंदर, सो होगा बेसिकली क्या होगा? ये कि ये लाइका
पेंडुलम करना शुरू हो जाएगा। वो लाएगा पेंडुलम स्विंग करेगा। सो बुलेट इसके अंदर ही मौजूद होगी। जब बुलेट इसके अंदर ही मौजूद होगी तो जाहिर सी बात है कि बुलेट का और ब्लॉक का मास वेलोसिटी जो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी मेरे पास। जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो हम यूँ लिख पाएंगे ना कि भाई मेरे पास V1 V2 जो है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, जब दोनों सेम है तो V1 मान लिया हमने उसको। ठीक है। अच्छा ब्लॉक जाहिर है जब स्विंग कर रहा होगा तो ब्लॉक यहाँ तक पहुंचेगा। जब ब्लॉक यहाँ पहुंचेगा तो फिर उसकी हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज हो रहा है। मतलब ये जो हाइट हो रही है वो 10 सेंटीमीटर की हाइट हो रही है। सही है, तो एच कितना आ गया बच्चों, एच आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर का। तुम डिवाइड करोगे इसको 100 से, दैट शुड बी 0.1 मीटर। ठीक है, तो और हमें चाहिए। अच्छा मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे इसके अंदर U1 चाहिए? सवाल में था व्हाट वाज द, मतलब टकराने से पहले वाली स्पीड चाहिए मुझे। सो रिक्वायरमेंट बच्चों क्या है, रिक्वायरमेंट मेरे पास से सवाल की है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बुलेट। सो U1 चाहिए मुझे। अच्छा सवाल है बहुत ज्यादा ये। ठीक है, U1 चाहिए। स्टार्ट वैसे ही होगा जैसे हर सवाल लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का स्टार्ट होता है। क्या होगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। M1 कितना है मेरे बच्चों, M1 है 0.05। ये U1 आ गया। अच्छा ब्लॉक जो है ना बच्चों रुका हुआ था, जब ब्लॉक रुका हुआ था तो लाजमी सी बात है U2 कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ, ये आया 10। U2 कितना बच्चों, 0। M1 कितना है मेरे बच्चों, 0.05। V1 क्या है, M2 कितना है, 10। V2 क्या है, V। ठीक है, सो ये बना 0.05 U1। तो 10 प्लस 0.05 ये बन जाएगा 10.05 V। ठीक है। अच्छा अब देखो 0.05 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, U1 इक्वल्स टू 10.05 डिवाइडेड बाय 0.05 V। जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा U1 इक्वल्स टू 201V। इसको मैंने बोला बेटे ये इक्वेशन नंबर क्या है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द V, देन उसके बाद क्या आ पाएगा, U1 आ पाएगा। अब देखो बुलेट आ रही थी तो काइनेटिक एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। ऊपर जाना शुरू हुई तो एनर्जी कौन सी हो गई, पोटेंशियल हो गई। इट्स मीन में आई राइट ना कि लॉस इन क्या हुआ, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हुआ और गेन किसका हुआ, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ मेरे पास। ठीक है। जब गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ तो मैं लिख सकूंगा, तो मैं लिख सकूंगा क्या, मैंने लिखा हाफ mv² इक्वल्स टू क्या बच्चों, mgh। m से m क्या हुआ, कैंसिल। ये बचा v² इक्वल्स टू क्या बच्चों, 2gh बच गया। v² इक्वल्स टू 2gh बच गया। सो ये क्या होगा, ये बनेगा v इक्वल्स टू √2gh। ठीक है, अंडर रूट क्या, 2gh। अब क्या करेंगे, v इक्वल्स टू, ये क्या बनेगा, 2gh, 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 0.1। जब तुमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1.96। मतलब तुमने रूट निकाला तो आंसर आया 1.4 मीटर पर सेकेंड। दिस 1.4 मीटर पर सेकेंड विल बी पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, क्या बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा मेरे पास, जरा गौर से देखिएगा, ये बनेगा U1, अरे यार ये बनेगा मेरे पास U1 इक्वल्स टू 201। यहाँ पे क्या आएगा, 1.4। दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो द आंसर शुड बी 281.4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर आ गया किसका हमारे पास बच्चों, U1। देखिए 281.4 मीटर पर सेकेंड से बुलेट आके टकराई होगी किसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर। ये इंतहाई 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इस बात को लाजमी याद रखिएगा बेटा आप लोग। फिर चलिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमने कौन सा कर लिया, 5 कर लिया। नाउ जस्ट वी हैव लेफ्ट 2 क्वेश्चन ना।
तो दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 एंड द सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3। मैंने पहले भी कहा था मैं एग्जांपल नहीं कराऊंगा, एग्जांपल बिल्कुल इररिलेवेंट है, टाइम वेस्टिंग है, कोई एग्जांपल पेपर में नहीं आएगी इसमें से। अच्छा, जहाँ एग्जांपल जरूरी थी, जिन जिन चैप्टर्स की मैंने पूरी पूरी एग्जांपल्स करवाई है वहां पर, ठीक है। चैप्टर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कहते हैं 70 ग्राम बॉल कोलाइड्स विद अनदर बॉल ऑफ मास 140 ग्राम। 70 ग्राम की बॉल जाकर टकराती है किससे? 140 ग्राम की बॉल से। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड। 9 मीटर पर सेकेंड से जाकर टकरा रही है, ठीक है। और जबकि दूसरी वाली बॉल किस पे है? 0 पर है। कोलिजन अगर इलास्टिक होता है तो मेरे बच्चों को बता दो कि दोनों बॉल्स की वेलोसिटीज कितनी होगी। M1 आ गया 70, M2 आ गया 140। द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल, ये आ गया U1 9 मीटर पर सेकेंड। दूसरी बॉल रुकी भी थी तो U2 कितना हो गया? 0 हो गया। कोलिजन इलास्टिक है तो मुझे V1 V2 दोनों चाहिए। अच्छा सवाल है, आइए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया क्या बेटे, कि हमारे पास क्या होगा बेटा कि M1 इज वॉट मेरे बच्चों? M1 इज 70 ग्राम। सो ये बनना 0.07 किलोग्राम। M2 is 140 gram, so that will be 0.14 kilogram. U1 is 9 मीटर पर सेकेंड एंड U2 लिखा हुआ था रेस्ट पे, तो U2 कितना हो गया? 0 हो गया। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हियर, हमें क्या कुछ चाहिए मेरे बच्चों? U V1 चाहिए और इसके अलावा चाहिए V2। V1 चाहिए और V2 चाहिए। कौन से फॉर्म में लगेंगे? और जो आपने जॉइंट डेरिवेशन की थी ना, किधर, इलास्टिक पोजीशन की, तो वो फॉर्मूला लगेंगे। पहला फॉर्मूला आपको पता है, याद होगा। देखो दोनों सेम फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क क्या आता है? फर्क ये आता है, नीचे आता है बच्चों M1 प्लस क्या? M2। पहले में है M1 माइनस M2, U1 प्लस 2M2 U2। सही है। और V2 में क्या है? वो भी देता साथ साथ। नीचे क्या है? M1 प्लस M2। यहाँ क्या है? 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू क्या बच्चों? U2। अच्छा जी, फिर चलिएगा देखते हैं, आइए क्या होगा। V1, ये M1 कितना है? M1 मेरे पास है 0.07 माइनस 0.14 मल्टीप्लाई बाय क्या बेटा? 9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0। एंड नीचे क्या है? नीचे है 0.07 प्लस 0.14, ठीक है। V1 कितना होगा? ये होगा -0.07 मल्टीप्लाई बाय 9, और नीचे आएगा क्या? 0.21। तो ये क्या बनेगा? V1 इक्वल्स -0.63 डिवाइडेड बाय 0.21। 21 से सीधा होता है 63, तो ये कितना आ गया? -3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आया जनाब मेरे पास क्या? V1 की वैल्यू आ गई। सही है, ये आ गया बच्चों मेरे पास V1 आ गया। अच्छा अब आओ जरा V2 के ऊपर। V2 में क्या होगा? 2M1। M1 कितना है बेटे? M1 है मेरे पास 0.07। U1 कितना है मेरे बच्चों? 9, ठीक है। M2 की बात करें, सो दैट इज 0.14 माइनस 0.07। U2 इज 0 हेयर, सो M1 इज 0.07 प्लस 0 पॉइंट हाउ मच? 14। सो V2 इज, ये बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे, 9 7 63, 63 2 126। डेसिमल लगा हुआ है दो से पहले, डेसिमल लग जाएगा दो से पहले, 1.6। ये पूरा फैक्टर इस जीरो की वजह से क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बनेगा 0.21। 21 6 का होता है 126। तो डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल के बाद दो डिजिट, डेसिमल कैंसिल हो गए। ये मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मैं आपको वक्तन वक्तन बताता रहता हूँ। V2 कितना आ गया बच्चों मेरे पास? 6 मीटर पर सेकेंड आ गया। सो ये हो गई हमारे पास V2। अच्छा जी, आखिरी सवाल, चैप्टर नंबर हमारे पास 3 का, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे ही बता देता हूँ क्या सवाल है, बोली तो ये सवाल है होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं बच्चों, एक ट्रक है। कौन है? एक ट्रक है जिसका मास है 2500 किलोग्राम, ठीक है। और
वो आके टकरा रहा है किससे? 1000 किलोग्राम की गाड़ी से। चल के आ रहा था, ट्रक चल के आ रहा था, ट्रक की वेलोसिटी थी 21 मीटर पर सेकेंड। गाड़ी रुकी हुई थी, तो U2 हो गया 0। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, कोलिजन कैसा हो मेरे बच्चों? परफेक्टली इलास्टिक होता है ना जब, तो याद रखिएगा मेरे पास, मुझे वी चाहिए। क्यों वी चाहिए? क्योंकि जब आपके पास कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है ना, तो फाइनल वेलोसिटी सेम होती है। V1 = V2 क्या होता है? वी होता है मेरे पास। सही है। अच्छा जी, तो फॉर्मूला क्या लगना चाहिए फिर? फॉर्मूला होता है M1U1 + M2U2 इक्वल्स टू M1 V1 की जगह आएगा M1V, V2 की जगह आएगा M2V। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा M1U1 + M2U2 इक्वल्स टू M1 + M2 × V हो गया। सही है। तो ये क्या बनेगा? M1 मेरे पास है 2500, U1 मेरे पास है बच्चों 21, M2 मेरे पास है 1000, U2 मेरे पास है 0। यहाँ हो गया 2500, ये हो गया मेरे पास 1000, और ये आ गया V। ठीक है। ये वाला फैक्टर तो जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। जब तुम 2500 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल बी 52500। और यहाँ पे क्या होगा? 3500, इन दोनों को ऐड कर लोगे 3500 भी हो जाएगा। सही है। दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे बच्चों? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है। तो क्या बनेगा? V = 525 डिवाइडेड बाय 35। जब तुम इसको रिड्यूस करोगे या कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे, तो आंसर आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। बी कितना आ गया बच्चों मेरे पास? 15 मीटर पर सेकेंड आ गया वी। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चन हो गए। तकरीबन सारे ही पेपर में आते हैं पास पेपर, आगे आप देखेंगे ना, अगर पुरानी बुक, क्योंकि ये सारे सवाल पुरानी बुक के पास पेपर में, पुरानी बुक में मौजूद थे। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से कोई सवाल भी नहीं आ सकता। ये सारे सात के सात सवाल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सातों के सवाल सवाल जो है वो पास पेपर का हिस्सा रहे, पुरानी बुक का हिस्सा रहे, पिछले साल के पेपर हो उसका हिस्सा रहे। तो इन सातों सवाल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, सीखते रहिएगा, देखते रहिएगा वीडियोस को। अल्लाह हाफिज।